हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अभी एक ट्रेंडिंग टॉपिक पर पीएम मोदी और मालदीव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 और 3 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। इस दौरे की कुछ तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर भी साझा की, जिनसे समुद्री बीचों के आकर्षक नजारे भी देखने को मिले। इसी बीच मालदीव सरकार के 3 मंत्रियों ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अपमानजनक बयान दिया, जिससे विवाद उत्पन्न हो गया। खुद देश में विपक्षियों की तीखी आलोचना के बीच मालदीव सरकार ने तीनों मंत्रियों को निलंबित कर दिया। अब सोमवार को भारत सरकार ने आधिकारिक रूप से विरोध जताने के लिए मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। विवाद यहीं नहीं रुका। फजीहत होते देखे मालदीव सरकार ने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। विवाद के बीच कई भारतीयों ने अपना मालदीव घूमने जाने की योजना रद्द कर दी। यहां के विपक्षी नेताओं के आए बयान बताते हैं कि मंत्रियों के गैर जिम्मेदाराना बयानों ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले पर्यटन बाजार को दांव पर लगा दिया। मालदीव के साथ सोशल मीडिया टिप्पणियों से शुरू हुआ विवाद अब राजनयिक रूप ले चुका है। दरअसल पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप के दौरे पर थे और यहीं की कुछ आकर्षक तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की। इसके बाद सोशल मीडिया पर मालदीव और लक्षद्वीप की तुलना शुरू हो गई। इसी बीच मालदीव के कुछ नेताओं ने भारत और पीएम मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणियां कर दी। आइए जानते हैं पर्यटन के क्षेत्र में मालदीव कहां खड़ा है। मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने पर्यटन क्षेत्र पर बहुत अधिक निर्भर है। पर्यटन यहां की विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का प्रमुख साधन है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग चौथाई हिस्सा है और परोक्ष रूप से जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है। इसके साथ ही पर्यटन यहां प्रत्यक्ष रोजगार का भी बड़ा जरिया है। मालदीव के लोगों के लिए रोजगार के अवसरों में पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। यदि पर्यटन से जुड़े क्षेत्रों को भी शामिल कर लिया जाए तो यहां के कुल रोजगार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष में पर्यटन क्षेत्र का योगदान लगभग 70% तक बढ़ जाएगा। आइए देखते हैं अब क्यों बिगड़ने लगे दोनों देश के रिश्ते। दोनों देशों के बीच दशकों से चले आ रहे मधुर रिश्तों में कड़वाहट 2023 के मालदीव आम चुनाव के बाद आई है। दरअसल मालदीव में 9 और 30 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव हुए थे। इस चुनाव में पीपुल्स नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार और माले के मेयर मोहम्मद मोइजू ने भारत समर्थक और निवर्तमान राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह को हराया और मालदीव के निर्वाचित राष्ट्रपति बने। इससे पहले चुनाव प्रचार के दौरान मोइजू की पार्टी ने इंडिया आउट नाम से अभियान चलाया था, जिसमें वहां मौजूद करीब 70 भारतीय सैनिकों को भी वापस भेजने का वादा शामिल था। सोलिह की हार के साथ ही यह आशंका जताई गई थी कि भारत और मालदीव के रिश्ते खराब हो सकते हैं, क्योंकि मोइजू चीन समर्थक माने जाते हैं। चुनाव से पहले चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों के साथ एक बैठक में उन्होंने कहा भी था कि अगर वह राष्ट्रपति बनते हैं तो चीन और मालदीव के रिश्तों का नया अध्याय शुरू होगा। मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद आशंकाएं हकीकत होने लगी।